सूरत देखना भूल गंवारा, मिथन मुहारा झूठ पसारा। जग में कोई रहन न पाए, निचल एक नारायणा। जगत में कोई भी नहीं रहा, अगर स्थिर चीज है तो केवल परमात्मा। वही सत्य है, बाकी सब असत्य। आत्मा सत्य है और जगत असत्य है। उसको बोलो जो भी पैदा हुआ वो छोड़े, ये रहने का मुकाम नहीं। बड़ी काम इंसान तो भूल में न जाओ, न कोई रहा न रह सकता। बड़े इफेक्टिव वे में कह रहे। बड़े बड़े राजे महाराजे आए, कहाँ है आज? राना राव न को रहे रंग न तंग फकीर, वारी आपो अपनी कोई न बांधे नहीं। आखिर जाना अगर स्थिर चीज है तो वो परमात्मा ही स्थिर है, एवरलास्टिंग है। जो उसके साथ लगे वो एवरलास्टिंग हो जाए। बस जग में कोई रहन न पाए, निश्चल एक नारायणा। तो दुनिया की चक्की चल रही, सब पैसे जा रहे हैं। कोई दाना जो किन्नी के साथ लग जाए बच जाए, बाकी चक्कर खाएंगे। बस ये हाल दुनिया। चक्की स्थिर है ना, वो तो नहीं चलती, वो चलाती है सबको। जो चलाने वाले के साथ लग जाए वो बची, नहीं तो पीछे जाएंगे सब। आलिम फाजिल अमीर गरीब राजे महाराजे सब। कवि साहब कहते चक्की के बीच में आया, किसी को साबित नहीं रहा। दादा को साबित है, वही साबित रहे जो किन्हीं के साथ लग जाए। जो स्थिर है नारायण प्रभु, उसके साथ वो स्थिर, बाकी सब चक्कर काटते हुए पीछे जाए। पीछे ही जाना है ना, कभी नर्क स्वर्ग फिर होता, चक्कर खाएंगे, खा कर फिर खाएंगे। तो कहते हैं भाइयों, किनको उपदेश रहे हैं? सबको, टू ऑल मैनकाइंड। इंसान तू भूल में सूरत देखकर, जाहिरी दुनिया को देखकर इस भूल में न रहो। ये हमेशा ये बदल रहा, इसमें कोई भी आज दिन तक न रहा न रह। आखिर जन बड़े डेफिनेट स्टेटमेंट उन्होंने आजमा कर देखा है। तो नेपोलियन कहता है, जो आजमाई बात को बार बार आजमाता है वो बेवकूफ है। हम रोज देख रहे हैं जी। गोरपुरे की पसरनाई, मोह सोग सब भरम मिटाई। कहते कोई राज्य इस भूल से निकलने का, स्थिरता को पाने का, कहते पूरे गुरु से मिलो। गुरु पूरे की पाओ शरणाई, उसकी शरण में आ जा। शरण किसको कहते? किसी की कॉम्पिटेंसी पर, समर्था पर एतबार करके उसके अपने आप को हवाले कर देना, इसका नाम शरण में आना। जैसे कि बीमार हो, जहाज हो, चलो मिसाल ले लो, बीमार है, सख्त बीमार है, डॉक्टर कहता है भाई तेरी बीमारी बड़ी खतरनाक है, ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन में शायद मौत हो जाए। तुम अपनी जान अजीज लिख दो कि अगर तू मर जाए, समझो बात नहीं, तो क्या करता है कि डॉक्टर साहब साइन कर देता, अपनी अजीज जान हवाले करता। डॉक्टर साहब मैं तेरे हवाले, क्यों ना? उसकी सम्मत तो किसी पूरे गुरु से मिलो, उसके हवाले शरण में चले जाओ। फिर वो जो कहकर, मुर्दा है मुरीद न गली हो, बातों का मजबूत दिल से हवाले। वो क्या करेगा? पूरे गुरु की पौ शरणाई और सोचो में क्या मिलेगा? मोह
सोग सब भरम, सब मोह मिट जाए। मोह किसको कहते हैं? अटैचमेंट को। असल में ये प्रेम ही है, मिसफिट हो गया। आत्मा का प्यार लगना था प्रभु से, महाचेतन प्रभु से, लग गया दुनिया से, जड़ चीजों से, इसका नाम पड़ गया मोह। और जहां खत्म कि पहले, सबसे पहले तुम्हारा मोह टूटेगा अगर शरण में जाओगे। सदगुरु मिला तब जानिए जो मिटे मोह संताप। बात को समझो भाई। सदगुरु को कहते हम गुरु पूरे से मिले या ना मिले, रहते क्या सचमुच मिल गया गुरु तुमको? उसकी निशानी क्या? मोह नहीं रहेगा। तुम्हारा लड़का मर रहा है, अच्छा भी जाओ। वो इसका नाम है मोह। लेना देना खुशी से जाओ। मैंने अपने बच्चों सबको ऐसी दो को रुखसत किया, जाओगे माता पिता अच्छा भी जाओ। ये पहली निशानी है गुरु के मिलने। क्यों कब टूटा? जब तक जिस्म से ऊपर आओ। जो जिस्म से ऊपर नहीं आया वो कैसे मोह से टूट सकता? जब वो रस आवाए रस नहीं भावा, अब तो भूल में जा ज्ञान ज्ञान छाटते सुनते सुनाते टिक बाहर के चेन चक्कर बनाते हुए भी अभी गुरु नहीं मिला। मोह मिटे, मोह कहते मोह मिट गया। कब मिटेगा? जिससे ऊपर आओगे तब होगा ना। देखो कि ये जो कुछ हो रहा है बड़ी एक एवर फ्लोइंग पेन से चल रहा हो, किसी हुक्म से चल रहा हो, ठीक है। कॉन्शियस को वर्कर कुछ अवेकनिंग आ जाती है तो कहते हैं पहली चीज मोह का टूटना। हम गुरु के हवाले नहीं होते, सच्ची बात है। कहने को कहते हैं। मैं अपनी दिन का, मेरा बड़ा लड़का बीमार था, लाहौर की बात है। डॉक्टर ने कहा ये सख्त बीमार है, 3 दिन की छुट्टी लो, ये मर जाएगा। उसमें एक एतवार आता था, मेरी ड्यूटी थी अमृतसर जाने की, सत्संग की। एतवार आ गया, उधर डॉक्टर का ये सर्टिफिकेट है, ये मर जाएगा। फिर सोचा मेरी जिंदगी मौत मेरे हवाले चाहिए, गुरु जान। मैं चला गया एतवार। वहां सत्संग 12-1-2 बजे, 12-1 बजे खत्म हुआ। मैं क्या ब्यास नजदीक अमृतसर से चलो दर्शन कर गए वहां। और वो दिन को कोई 2-2:30 बजे पहुंचा, बड़ी गर्मी थी। उन्होंने आदमी भेजा ऊपर, बुला रहा उसको। मैं गया, लड़के का क्या हाल है? मैंने कोई जिक्र नहीं। मैं कि जी वो बीमार था ज्यादा, मगर मौत तो आपके हाथ पे। बड़े ऐसे बैठ गए। मैं कहूँ जो आपका नाम लेता वो फिक्र नहीं करता, तो आप कह रहे तुमने सारा बोझ छोड़ा मेरे पर डाल दिया था। गुरु की शरण जाने का मतलब क्या? अब आज हल हो जाए, बेड़ा पार हो जाए। तो कहते हैं गुरु पूरे की पाव शरण है। पहली बात मोह मिटेगा, पिंड से ऊपर आया। दुनिया अपने रंग में आने लेना। अच्छा बच्चा तू लेना, इसको 2 बजे खाने को खत्म कर ले, झगड़ा उसको बना दे लेना। जिन्हें लेना जरूर लेना। मैंने एक मन बच्चा बड़ा जो सबको संभाले, वो इसको दे दो, थोड़े तो खा ले, जितना खा सके, खत्म हो जाए। तो बात में असल में कुछ और है, बन कुछ और रही। क्या बना? मोह मिटेगा। गुरु का मिलना पहली निशानी मोह का मिटना। एक यार है, जाओ खत्म। ये बना तो समझो तुमको गुरु मिला, नहीं तो अभी नहीं मिला। मोह मिटे तो शोक कहा ना, पूरे गुरु की पाव शरणाई, मिटे मोह शोक सब भरम। भरम तो बात धोखा है ना, इसे ऊपर आ गए। मोह माया सबो जग सोया है, भरम कहो क्यों जाए। माया कहां से शुरू होती है? शरीर से। ये शरीर मूल है माया। तुम फंस गए, ये भरम में निकले कैसे? कोई ऐसा संत है सुखदाता, मैं मार्ग दे बताए। मैं ये पेश कर रहा हूं, पोजीशन क्या है, गुरु मिलने पर क्या हो। तो वो पहले तुमको ऊपर आना सिखाता, हम परवाह नहीं करते। कहते वक्त ही नहीं, अरे भाई मरना तो नहीं कि मैंने मरना तो नहीं। अगला विजन बदल जाएगा। कई तरीकों से महापुरुषों ने बयान किया है कि बड़ा मुश्किल है। काजल की कोठरी में कितने सियानो बड़े, दाग लागत पर लागत है। काजल की कोठरी कितने भी संभाल तो दाग तो लग जाए। फिर कहते दरकार दरिया तख्ता भुन्नुम कर रही,
दरिया के बीच में तख्ते पर बिठा दिया कि खबरदार, बाद में गोई कि तरमकुन होशियार बा, कैसे कपड़ा न भीगे, कैसे न सब इंद्रिय खुली, सब संस्कार आ गए। इसका क्या तरीका? इस छत को फाड़ कर निकल, ये कैद खाना है, इसमें सुराख करो, निकल जाओ, और कोई नहीं। सुराख करके पार जाने की कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन नाम देते वक्त आपको दिया, अरे भाई क्या चाहिए, फिर ना करने का क्या है? कहते इसकी निशानी मोह मिटेगा, शौक सब मिट जाए, हर एक चीज लेना देना, जाओ भाई, देना खुशी दो, लेना खुशी नहीं, झगड़ा पड़। तो कबीर साहब ने और कुछ ज्यादा कहा, ये कह दिया, वो कहते हैं सदगुण मिला तब जानिए जो मिटे मोह तन ताप, मोह भी मिटे, तन के ताप मिट जाए। 3 किस्म के ताप है, एक अजीबोधक बीमारी है, अगर तुम ऊपर आ जाओ ये कम महसूस हो। अध्यात्मक ऊपर नाम का रस मिले तो मन नहीं कि बहु क्या कहे, अरे रेव कहा जाए फौरन, चल भाई मैं तैयार हूं। यही दफा हम जा रहे थे बर्लिन से, जनवरी की बात है, रास्ते में तूफान आ गया, छोटा जहाज ऐसे टकराने लगा, ऊंचे नहीं कहीं के सिर फटे। हाँ चलना, चलो भाई तैयार, आर वी रेडी? फाल तैयार, अगर यह तब तो समझो गुरु मिल गया, नहीं तो नहीं मिला। महात्माओं की बनी बड़ी फ्लैट है, जज करो अपने आप को क्या कर रहे हो, फिर ऐसे पशु क्या मौत के खौफ में, मौत से क्यों डरते हैं? यहां तो मिलता नहीं गुरु, मरते ही सामने आ जाए, फिर वो अच्छा कि नहीं? बच्चा छत पर खड़ा, पिता को देख छलांग मारता, तो पिता उसको गिरने देते। और जिनको नाम मिला ऐसा समरस गुरु, उन्हें मरने का क्या खौफ है भाई, छोड़ना नहीं है, बारी मोह से पिटेगी। अभ्यास मिला वो किया नहीं, और कितनी ताकीद आप भाइयों को की जाती है, फिर एक आदमी ने दूसरे में चले गए। अभी गुरु तुमको नहीं मिला भाई, मिला तो ये निशानी, मिटे मोह तंता, पर पूरा गुरु, पूरे गुरु की निशानी क्या है? तुमको वे आप करें, पहले मरना सिखलाए बच्चे। गुर पूरे की पाव शरणाई, मोह सोग सब भरम मिटाई। भरम से ऊपर जो आ गए तो भरम तो नीचे रह गया ना, भरम से ऊपर आ के भरम निकलेगा ना। कौन निकालेगा? कोई ऐसा संत है, वो सुध को खेचे, नहीं तो हम मानिन्यों के घाट के रूप बने बैठे हैं, साधन वो करते हैं जिनका तलक मानिन्यों के घाट से है। अरे इसे ऊपर कैसे जा सकते? ये मजर का पाठ है कि किसी अनबही पुरुष की कृपा से वे आप हो सकता, नहीं तो सैकड़ों वर्ष योगियों ने लगाए, पिंड से ऊपर नहीं आए। 6 चक्कर से तय करना को मामूली बात, पहले दिन यहाँ का आंख को खोल देना बड़ी भारी बख्शिश है। और गुरुमुख भक्ति यही, बाकी मन जो के घाट की भक्ति है, नए कर्म है, ठीक है, आना जाना बना। हाँ जी, एको मंत्र दृढ़ाए औखद, सच नाम हृद गायना। वो गुरु क्या करता? तुमको एक ही मंत्र देता, सच का, परिपूर्ण परमात्मा से जुड़ने का। उसके साथ लगने से ये सब चीजें मिल जाती। आपको क्या करता है? पिंड के ऊपर लगने तो लाइट खोलता है, नाद का रू करता है, ये मंत्र देता। इससे जब जैसे जैसे लोगों को उसका रस मिले दुनिया के, पहले ऊपर आओगे तो कुछ हटेगा ना, बाहर से हटोगे कैसे? जब तक आपका संयम का जीवन ना हो तो डायरी बड़ी जोगी, समझे? ऊपर आओगे थोड़ा रस, जैसे चलोगे वो ज्यादा रस मिलेगा। बस यही एक बड़ा भारी मंत्र है। राम राम करना, उस तरफ तवज्जो का देना, ये असल मंत्र है। एको बीज मंत्र, सर्व को ज्ञान, ये बीज मंत्र है अंतर जो नाम का जोड़ना। बाकी उसके एक्सप्लेनेशन दिए, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल भूरो जुनी से गुरु प्रताप, वो एक है। ये मंत्र है वो जो देखो, जिसका ये एक्सप्लेनेशन। और उसे एक को कौन डरा सकता है? सतगुरु डराए एक का।
गुरु प्रसाद ये प्रसाद है जो दिए। आपकी गहराइयों को देखो, बानियों की गहराइयों में कितनी ब्यूटी है और कितनी ट्रुथ है। पर छोड़ क्या एक ही मंत्र देता है किस चीज का, सच के अंतर नाम के साथ जोड़, उसके साथ जैसे छोड़ोगे तो ऊपर जाओगे, जब उसका बाहर को दुनिया का मोह कहाँ रहेगी। दुनिया के शौक तो आएंगे, मरेंगे भी, जिएंगे भी, सब कुछ हो। भाई भिखारी का किस्सा आपने कई बार सुना है, गुरु अर्जुन साहब के वक्त का जमाना। बाद में महापुरुषों के पास आते हैं लोग, बताओ तुम्हारा कोई सिख। हजूर के पास भी आते थे, कभी कभी लाहौर भेज देते थे, जाओ उसके पास रहो 10 दिन। गए भिखारी, पहुंचे जब वो, तो वो मुर्दे का सामान बना रहे थे। पूछा महाराज क्या करो, काम आएगा, बनाकर तैयार रख दो। कुछ दिनों के बाद लड़की की शादी हो गई, बारात गई, भिखारी साहब भी गए, शादी हो गई, डोली आई वापस, रसों लड़के को दर्द पड़ा, मर गया। मुर्दा लेकर आकर बैठ के वो सामान ला के बस कहने लगा महाराज तुमको पता था कि तुम्हारे लड़की की मौत थी, फिर क्यों तुमने शादी की? सामान जो इसका पता नहीं, तुम्हें मालूम था, क्यों शादी की? तो ये ना दिल सामान बनाते हुए भी बड़ा एक रस है, शादी जाने पर हमारे पाँव जमीन पर नहीं ठहरते, वो भी एक रस है। शादी मुर्दा लेकर आए, फिर भी वही एक ही रस। चले अच्छा, ये तो हुआ, उस बीबी ने क्या कसूर किया? तो भाई फाइनल विजन खुल जाता है, लेने देने का सामान, तुम कौन हम कौन, सब हम अपने राह चले। हमें ये मालूम हो जाए क्या कि कोई किसी को पूछे नहीं, माफ करना। तो ये अवस्था है गुरु मिलने का, नहीं जाने। आप जज करो ना कहां तक मिला है। खुशी की बात है, कोई हमें पांव दोनों को तैयार हो। ज्ञान ध्यान बतेरे हम छाटते, कथा ज्ञान लोगों को सुनाते अपनी हालत में। तो कहते हैं किसी पूर्व गुरु की शरण में जाओ, जो वो कहे वो करो। शरण में जाना जैसे कहे, मुर्दा हो मुरीद न गली हो। हजरत इब्राहिम ने एक नौकर खरीद कर लाया, उन दोनों नौकर बिका करते थे। घर में लाकर कहने का भाई कहाँ बैठोगे, कि जहां बिठाओगे मैं खरीदा हूं। क्या खाओगे, जो दोगे, मेरी अब मर्जी क्या है। क्या पहनोगे, जो दोगे। जब मैं खरीद हो गया फिर क्या, मैं खरीद हो गया। कोई और मिले में मेरा प्रीतम प्यारा हूं, किस पे आप बेचाई, मैं खरीद हो जाए। किस लिए? हर दर्शन देखन के टाइम बानी विचारने के लिए वो क्या कह रहे हैं, जो उसको तो उनको भी यही कहा हमारी हिदायत के लिए हो जाए। अब भी कोई ऐसा चाहे गुरुपुर जो हमें इस भूल से निकाले, तो बड़े प्यार से समझाए। एको मंत्र दृढ़ाए औखद, सच नाम हृद गायना। वो नाम जो सच्चा है, इसका को और नाम भी है। ये सच्चा नाम कहाँ से मिलता है? संत जना मिल भाइयों, सच्चा नाम समान। नाम पावर एक है, वो परमात्मा जो इजहार में आया है ना, उसको नाम कहते हैं। नाम के दायरे का वो सच्चा अटल है, लाफानी। बाकी उसके जो नाम है वो बदल जाने वाले के पास से मिलता है। तोशा बांधो जिया का ऐसे होते, दोनों जहानों का तोशा। नाम के साथ जो सुत लग गई, जैसे जल में कमल निरालम मुर्गाए निशान है, सुत शब्द बहु सागर तरिए नानक नाम बखन। जैसे जल में कमल पत्ते पर पानी नहीं ठहरता, मुर्गा भी जल में रहती है, पानी के असर को कबूल नहीं करती है। इसी तरह जिसकी सोच शब्द परिपूर्ण परमात्मा के साथ लगती है, वो दुनिया में रहते ऐसे ही अतीत रहता है जैसे कमल और मुर्गा पे। ये निशानी है हमारे अंतर, हमारा जीवन आधार है। नानक नामे के सब कुछ होता है, पूरे भाग को पाए मिलता संतों के पास है। वो पेन के ऊपर लाकर उसका कंटेंट दे देते हैं, बस ये अवस्था बन गई। पूरे गुरु मिलने से ये कुछ मिलता। मिले भी चीज बढ़ती नहीं, दवाई ली, जाले में रख दी, खाई नहीं, बीमारी कैसे जा? सवाल तो
जिस नाम को तरसे बहुदेवा, सगल भगत जाकी कर दे सेवा। जिस नाम पावर को जानने के लिए देवी देवते भी तरस रहे, जिसको नाम मिल गया वो क्यों आएगा फिर भाई। जिन्हीं नाम ते आया गए मुशक्कत कहाल, नानक ते मुखुज लेके छुट्टी नाम। देवी देवते भी इसको पाने के लिए तरस रहे। जिस नाम को तरसे बहुदेवा, सगल भगत, सारे भगत उसी की आराधना कर रहे हैं। जिस नाम को तरसे बहुदेवा, सगल भगत जाकी कर दे सेवा। अनाथानाथ दीन दुख भंजन, सो गुर पूरे ते पायणा। पूरे गुरु से वो जो अनाथों का नाथ है, सब दुखों के भंजन करने वाला है, वो गुरु से कितनी ऊंची नाम से सब नाम पद्धत पावन है। उनकी मुशक्कत सफल आना जाना खत्म हो गया, सब दुनिया में रहते दुनिया का संदेश लेगा। भाई बताओ, अपने घर को चले गए, ये गुरु देता। दे आगे। और द्वारा कोई न सूझे, त्रिभुवन धावता किछु ना बूझे। कहते सिवाय गुरु पूरे के कोई और ठिकाना नजर नहीं है। खास त्रिलोकी में फिर इस दुनिया में, अगली दुनिया में, उसी अगली दुनिया, इन लोगों में गुरु जैसी कोई हस्ती नहीं, जैसे की दौलत। ये दौलत खोज दिठा ब्रह्मंड, एक जगह कहते हैं कि गुरु अर्जुन साहब, हमने देखा है ब्रह्मंड को खोज कर, पिंड अंड ब्रह्मंड में गुरु समान कोई नहीं। गुरु परमात्मा दे देता, बताओ और क्या। गुरु प्रसाद दे। और द्वारा कोई न सूझे, त्रिभुवन धावता किछु न बूझे। सतगुरु शाह भंडार नाम जिस, ए रतन तिसे ते पायणा। के सदगुरु इस सच्चे भंडार का मालिक, ये उसी से दौलत मिल सके। हीरे ज्वालात कभी बाजार से मिलेंगे या लोहे की दुकान से मिलेंगे, ये दौलत उसके पास। इसलिए उसको सच्चा पातशाह कहा, झूठा पातशाह नहीं कहा। उसके पास सच की दौलत है, उसी से मिल सकी। जिसको चाय दे दे ना दे दे। हमारे जो हमारे गांव में गए अल्फत से ये होता है, जो नासमझ लोग करते हैं। वैसे इकट्ठ हुआ, वो लोग भी आए, उनके एक रिप्रेजेंटेटिव उठा खड़ा हुआ, कहने महाराज मेरा नाम लिया, एक दो इनको नाम दे दिया, ये तो अच्छा किया, जो कोई जाता तो आप नाम दे दो। कहने लगे भाई देख, अधिकारी का सवाल तो मैं भी अधिकारी नहीं, मगर एक दौलतमंद अपनी दौलत को लुटाना चाहता है, तुम्हें क्या है? समझे? दौलतमंद अपनी दौलत को लुटाना चाहता है, तुम्हें क्या? ये चीज हमारे अंतर में है, जिसके अंतर वो मैनिफेस्ट है, वही तुम किसको मैनिफेस्ट कर सकता। बात तो समझिए, अपने आप कर सकते हो, खुशी की बात। उसके साथ लगने से, जैसे मैंने मिसाल दी चक्की की, जो किन्हीं के साथ लग जाएंगे बच जाएंगे, बाकी सब पीछे गए और पीछे जा रहे थे। है दौलत हमारे अंतर मिलती उससे जिसके अंतर मैनिफेस्ट है, बस उसको साधु संत महात्मा कहते हैं। उसके पास ये सच की दौलत है, इसलिए उसको कहा सच्चा पातशाह का। ये सच की दौलत से हर एक चीज, आगे बहुत सारा कुछ बयान कर दिएगा, उससे शुरू वो क्या कहते। सतगुरु शाह भंडार नाम जिस, ये रतन तिसे ते पायणा। जाकी धूड़ करे पुनीता,
सुर नर देव न पावे मीता। कहते हैं ऐसे अनबही पुरुष के चरणों की दूरी के देवी देवते कोई बराबरी नहीं कर सकते। वो भी तो नाम को चाहते हैं, नाम की दौलत उसके पास है जिसको चाहते हैं। तो जहां जहां ऐसे पुरुषों ने पांव रखे वो तीर्थ स्थान बन गए। तीर्थ जो बने वहां को महापुरुष रहे ना, इसी खातिर तीर्थ। नहीं तो क्या एक महात्मा कई जगह रहा, कई तीर्थ बन गए। तो ही इज मूविंग गॉड ऑन अर्थ। गॉड कॉन्शियस मैन कहो, गॉड इन मैन कहो, मैन इन गॉड कहो, हम भी हैं, मगर हमें उसकी क्या अनुभव नहीं जाता। कब अनुभव हो जाए जहां पिंड से ऊपर राइज अब ऊपर ट्वाइस बार बने, फिर हमारा एंगल अभी बदल जाएगा। ये है दौलत जो अनुभवी पुरुष लेता। ज्ञान का सुरमा हमारी आंखों में डालता, प्रकाश हो जाता। गॉड इज लाइट, ज्योति का विकास करता है, नाग का अनुभव करता है। बाहरमुखी साधन तो कोई बाहर थोड़ी ट्रेनिंग के बाद से करा सकता है। ये चीज किसी समर्थ पुरुष की कहानी है। मैनिफेस्ट गॉड इन मैन ही तुम्हारे अंदर मैनिफेस्ट मौजूद है, उसको मैनिफेस्ट कर सकता है। सन नोज द फादर एंड अदर्स हूम द सन रिवील, रेवलेशन करता है, मौजूद तो आ गई। फिर फैली शुद्ध को बाहर से हटाना, वे अप करना है, इंटर कॉन्टेक्ट देना। देख आगे क्यों लंबा है, एक एक बार पढ़ो। सतपुरख सतगुर परमेश्वर जिस भेंटत पार परायणा। सतगुरु कौन है? वो सत का स्वरूप है, वो सतपुरुष को जान चुका। सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम, तिसके संग से खुद रे नानक। सतपुरुष सतगुरु परमेश्वर, सतगुरु वो परमेश्वर है। सतगुरु रे आप जिसके मिलने से पार दुनिया से पार हो सकता है, बस और कोई। जो आप ही पार नहीं गया तुम्हें कहां ले जाएगा? बात नहीं। जो आप बंदा पड़ा तुम्हें कैसे निर्बंध करेगा? तो मुक्ते से सब मुक्त हो। राजा परीक्षित का जिक्र आता है कि उसके दरबार में श्रीमद् भागवत का भोग पड़ता था। उसके 7 स्कंद हैं, 7 दिनों में भोग पड़ता था। उसमें ये लिखा है जो इसका भोग सुन ले वो मुक्त हो जाए। असल राज की बातें होती है, आमिल लोग समझे। उसे 7 भूमिकाएं हैं, अवस्था का बयान किया है। जो आमिल पूछे उसको डिटेक्ट करे नहीं तो किस्सा कहानी है। पढ़ गया, कई बार पढ़ा। आखिर बादशाह ने एक दिन कहा राजा परीक्षित ने, भाई मैंने कई बार भोग सुना है, इसमें लिखा जो भोग सुनता वो मुक्त हो जाता है, मैं मुक्त नहीं हूं। इस बार तुमको एक बार और वक्त समझ दिया जाता है कि भोग रखो, जब भोग खत्म हो जाए 7 दिन के बाद अगर मैं मुक्त न हुआ तो तुम्हें मरवा दिया। हुक्म था, भोग रखा गया। 7 दिन में भोग पड़ गया। आप घर में आकर लंबा पड़कर मेरी मौत का दिन है। लड़की सियानी थी, पूछने लगे पिताजी क्या बात है, क्यों उदास हो? चलो बेटी कल मेरी मौत का दिन है, ये बात। कहने अच्छा मैं कल जाऊंगी। तो वो गई राजे के पास। क्यों बेटी कैसे आई हो? कहते मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देने आई हूँ। क्या कहो? क्या यहाँ नहीं जंगल में चलो। उसको भी जंगल में ले गई, पिता को भी जंगल में बुला दिया। 2 रस्से भी ले गई, एक दाख के साथ राजा को बांध दिया, एक के साथ पिता को बांध दिया। तो पिता को कहने लगी पिता राजन को खोल दो। बेटी मैं बंधा हुआ हूँ, कैसे खोलो? राजे के पास कही अरे तुम खोल दो को। कहे बड़ी नादान लड़की, कभी बंधा हुआ पुरुष भी बंधे को खोल सकता? लड़की को यही चाहिए था, अगर बंधा हुआ मुक्त पुरुष बंधे को नहीं खोल सकता तो ये बानिए भी किसी मुक्त पुरुष से सुननी चाहिए। ये राज की बातें हैं दी ही, खोलता कौन है? समझ जी किसी मुक्त पुरुष से सुनती थी तेरी मुक्ति हो जाती। तो भाई वो समझे बात क्या है। अनबही पुरुष के अंतर प्रभु प्रगट है, वो मैनिफेस्टेशन की पूंजी देता है। ग्रेटेस्ट गिफ्ट। शास्त्र कहते हैं कि आत्मा सत्य है और जगत असत्य है। मुराद आत्मा स्थिर है, अटल है, लाफानी है, एवर चेंजिंग पैनोरमा नहीं, अनचेंजेबल परमानेंस।